अभी हाल फिलहाल में अपने एक भाई हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और उन्होंने मुझसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर की। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई एक बात बताओ, मैंने आपके रिकमेंडेशन पे कुछ मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस खरीदे और आप कहते हो यूजुअली कि पहले डीकेंट ट्राई करो, तो पहले मैंने उनका डीकेंट लिया। अब डीकेंट जब मैंने ट्राई किया मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे इतना मज़ा आया कि फिर मैंने पूरी फुल बॉटल प्लान कर ली कि मुझे बॉटल चाहिए। मोस्ट प्रिसाइजली दे वर टॉकिंग अबाउट प्राडा लूम। अगर वो देख रहे हैं तो आई एनकरेज देम टू कमेंट डाउन सो दैट लोगों को पता चले कि हे ये सब फालतू बकवास नहीं हो रही है। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई जब मैं सैम्पल यूज़ कर रहा था आई बिकेम अ फैन ऑफ दैट फ्रेग्रेंस। मुझे इतनी पसंद आई कि मज़ा आ गया। एंड मैं कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही थी कि ये स्टोरी कहाँ जाने वाली है। बट आई वॉज लाइक कोई नहीं भाई, अगर आपको पसंद आ रही है तो वही वही यही तो तरीका है कि आपको सैंपल पसंद आया, आपने सैंपल लगाया और आपको लगा कि दिस इज़ फॉर मी, ये मेरे लिए परफ्यूम है, ये मेरे लिए है। तो मैंने कहा आप ये करो कि आप कोई पार्सल वार्सल उठा लो, अगर आपको मिल जाए बॉटल उठा लो। उन्होंने उठा लिया। अब हो गए भाई इस बात को 15-20 दिन, महीना भर, एंड दे वर लाइक भाई आपको याद है मैंने आपको बताया था, मैंने एक सैंपल लिया था, फिर मैंने एक बॉटल ली थी। तो फिर मैंने बॉटल को निकाल दी। मैंने कहा क्या हो गया, बिकॉज यू लाइक कि भाई जो मज़ा सैंपल में आ रहा था ना, तब मैं सैंपल ट्राई कर रहा था तब तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैंने बॉटल ले ली फिर ऐसा लगा यार ठीक है, मतलब वो बात नहीं है जो सैंपल में है। तो क्या ये ऐसा तो नहीं हुआ कि मुझे गलत बॉटल आ गई, गलत जूस आ गया और सैंपल जो था वो अलग था, बढ़िया था, या कोई केमिस्ट्री का खेल है। तो मैंने जब उन्हें बात की, मेरी काफ़ी बात हुई, तो मैंने उन्हें समझाया कि भाई ये बहुत ही एक क्लासिकल केस है जिसमें आपको लगता है कि जब चीज़ थोड़ी होती है तो अजीज़ होती है, जब चीज़ ज़्यादा होती है तो अबंडेंस की वजह से आपको लगता है कि है तो क्या, लगा लूँगा, आप ग्रांटेड ले लेते हो। और ये बहुत बड़ा, मैं आपको बताऊं, ये भी एक रैबिट होल का बहुत बड़ा हिस्सा है कि आप जब बोतलें इकट्ठी करते रहते हो तो आप उस इंप्रेशन में खरीदते हो। कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि पहला स्प्रे करने के बाद या 2 स्प्रे करने के बाद या 1 से 2 वेयरिंग देने के बाद आपकी वो भूख खत्म हो जाती है। 10-15 हज़ार का परफ्यूम खरीदने के बाद आप उसे 2 से 3 वेयरिंग देते हो और उसके बाद गॉन, आपकी नई भूख शुरू होती है। क्योंकि आपको ये समझ में आ गया कि ट्रॉफी तो घर आ गई है, अब क्या पूरे दिन ट्रॉफी को देखता रहूं, रोज थोड़ा ना इसे लगाता रहूंगा मैं, आ गई रखो। तो ओनरशिप का जो एक ऑब्सेशन है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल। और उन भाई की बात से मुझे इतना रिफ्लेक्ट हुआ है कि कितना ज़रूरी है लोगों के साथ शेयर करना, कि कैसे एक सैंपल इतना अजीज लगता है क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी है। आपको लगता है थोड़ा है, आराम से इस्तेमाल करना है, धीरे धीरे इस्तेमाल करना है, और जब आप उसे लगाते हो आप कोशिश करते हो उसे वसूलने की क्योंकि थोड़ा है। अब सारी बात यही है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जब किसी चीज़ की क्वांटिटी कम होती है तो आप उसकी ज़्यादा वैल्यू करते हो, और जब वो ज़्यादा हो जाती है तो आप ग्रांटेड ले लेते हो कि यार है, और ऐसे ही कलेक्शन बनता चला जाता है और पैसा ब्लॉक हो जाता है। तो आज का जो ये पूरा का पूरा वीडियो है ये है आपको डीकेंट की इम्पोर्टेंस समझाने के लिए, और कुछ रिकमेंडेशंस हैं जिनके मैं चाहूँगा आप डीकेंट ज़रूर ट्राई करें, जिससे कि आप उन डीकेंट्स को अप्रिशिएट करेंगे और एक्चुअली में एंजॉय करेंगे। राइट। सो कुछ ओरिजिनल फ्रेग्रेंसेस हैं, मोस्टली नीश हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इन्हें एक बार ट्राई करें, सैंपल ट्राई करें, क्योंकि वो सैंपल आपको बड़ी बॉटल लेने के लिए प्लान नहीं करना चाहता है कि आप एक बड़ी बॉटल प्लान करना शुरू कर दें क्योंकि आपको पसंद आ जाए। दैट इज़ टोटली योर कॉल, वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ। बट मैं चाहूँगा कि इन फ्रेग्रेंसेस के आप कभी सैंपल ज़रूर ट्राई करना। और सैंपल सस्ता मिल जाएगा, आपको कभी 250, 300, 400 का मिल जाएगा ऑफिशियल, या फिर आप अगर डीकेंट ले सकते हैं डीकेंट ले लीजिएगा। उससे क्या होगा, जूस थोड़ा होगा, आप ज़्यादा इंजॉय करोगे, और ज़्यादा डीकेंट हो जाएंगे तो आपकी बड़ी बॉटल का जो प्राइस है वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। आप छोटे से डीकेंट से उस फ्रेग्रेंस को इंजॉय कर लोगे। और डीकेंट से सबसे अच्छा काम ये होगा कि थोड़े पैसों में आपका अच्छा कलेक्शन बन जाएगा, अगर आपको कलेक्शन ही बनाना है तो। राइट। तो मैं चाहूँगा कि आप इनमें से कुछ फ्रेग्रेंसेस ज़रूर ट्राई कीजिए। पहला फ्रेग्रेंस अगर आपको मैं बताऊं तो वो है ओरमोंड जेन का नवाब ऑफ ऊद। ओरमोंड जेन ऐसा हाउस है जिसकी मैं तहे दिल से इज्जत करता हूँ फॉर सम ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंसेस दैट दे हैव रिलीज, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। और अगर आप कभी कम्युनिटी में जाएंगे, कम्युनिटी आपका कभी उनसे रूबरू आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कम्युनिटी के अंदर हैं, और आपने कभी नवाब ऑफ ऊद की उनसे बात की तो दे विल लुक एट यू विथ ग्लीमिंग आइज की बंदे का टेस्ट तगड़ा है, बिकॉज नवाब ऑफ ऊद इज अमेजिंग।
ये फ्रेग्रेंस के अंदर एक ऐसा रोज़ है और कुछ ऐसे स्पाइसेस हैं जो मुझे लगता है कि आई हैव नेवर स्मेल्ड एनीथिंग लाइक दिस एनीवेयर। ऐसा रोज़ मैंने कहीं स्मेल नहीं किया। द रोज़ इज़ वेरी प्लेफुल, वेरी एनवेलपिंग, वेरी वेरी एलिगेंट, वेरी जेंटल, और उसके आसपास कुछ स्पाइसेस हैं जो कि बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करते, साथ में एक बड़ी प्यारी सी केमिस्ट्री खेल रहे हैं। और जो पूरा कॉम्बिनेशन है इट इज़ ब्यूटिफुल। मतलब वो जो रोज़ है वो सूखा हुआ रोज़ आप समझ लीजिए, वो फ्रेश रोज़ नहीं है एकदम चीख रहा है चुभ रहा है, वो सूखा ड्राई सा रोज़ है। तो उसके अंदर से कैसे एक वुडी अरोमा आती है, ऐसा रोज़ है, और साथ में कुछ स्पाइसेस हैं। अमवाज अगर एक रोज़ फ्रेग्रेंस बनाता तो शायद वो कुछ ऐसा होता, मगर स्पाइसेस को टोन डाउन कर दीजिए और वुड्स को थोड़ा सा एम्पलीफाई कर दीजिए। बहुत ही प्यारा फ्रेग्रेंस है। एंड नवाब ऑफ ऊद जिसका नाम रखा है, ऊद तो इसमें इतना एविडेंट नहीं है, बहुत ही हल्के फुल्के फेस रेट्स हैं यहाँ पे ऊद के, जो कि आप कहेंगे ना जैसे ऊद की पूरी एक लेयर है नीचे तक, तो थोड़े बहुत ऊपर एक हल्का क्रीमीनेस जो आपको मिलेगी कहीं ना कहीं वो आपको यहाँ महसूस हो सकती है। हल्का सा बार्नयार्ड स्ट्रक्चर आप कहेंगे जैसे होता है ना, बिल्कुल बार्नयार्ड नहीं, हल्का सा वुडीनेस जो आती है उसकी, वैसी आपको यहाँ मिलती है। स्पाइसेस बहुत अच्छे से मिलते हैं। बहुत ही प्यारा फ्रेग्रेंस है। प्लीज़ प्लीज़ अगर मौका लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिए। इसका एक छोटा सा सैंपल ज़रूर ट्राई कीजिए, और सैंपल पसंद आए तो 5-10 ml का डीकैंट लीजिए, और सर्दियों में और गर्मियों में दोनों में ही आपको ये बहुत पसंद आएगा। ऑल ईयर फ्रेग्रेंस है, सर्दियों में ज़्यादा अच्छे से खिलता है, बट आप इसे गर्मी में भी पहन सकते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म भी करता है। बेहतरीन फ्रेग्रेंस है, बहुत महंगा आता है इसलिए कह रहा हूँ सैंपल ट्राई करो। ये 30-40 हज़ार का फ्रेग्रेंस है, बट फिर भी आपको कहूँगा कि एक बार आप थोड़ा सा पेशेंस रख के इसका एक सैंपल लो और ट्राई करो। आपको पता चलेगा कि फ्रेग्रेंसेस में कितना कुछ है जो भी अनएक्सप्लोर्ड है, और आपको वो एक अलग ही दुनिया में लेके जाएगा। ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें भी हैं, मैं कैसे बचा हूँ इनसे। ऑब्सेशन के लिए नहीं कह रहा, एज अ हॉबिस्ट अगर आप हैं, एज अ एंथुसियास्ट अगर आप हैं, तो ऐसी खुशबू आपके ऑल फैक्ट्री तक एक बार ज़रूर पहुँचनी चाहिए। बाकी फिर आगे उसको रखना ना रखना लगाना, दैट्स टोटली अप टू यू। आपको एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा मैं एक बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस बताता हूँ, जो कि वैसे जिसका ओरिजिनल है वो बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस ही है, पर जो उसका परफा वर्जन है दैट इज़ मोर लाइक बार्बर शॉप तो है ही, इसके साथ कुछ नाइट के एलिमेंट्स भी हैं, कुछ थिक वार्म रेजनस एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कार्टियर पाशा परफा की। अब पाशा जो फ्रेग्रेंस है कार्टियर बाय कार्टियर, कार्टियर आपने घड़ियाँ पहनी होगी, कार्टियर की देखी होगी, तो कार्टियर परफ्यूम्स भी बनाता है, और ज़्यादा नहीं है इनके, कार्टियर पाशा परफा, कार्टियर पाशा नोआर, ऐसे करके 2-3 फ्रेग्रेंस है और एक लाइनअप और है। तो मुझे इनका परफा ज़्यादा पसंद है। सी यहाँ पे ओरिजिनल के अंदर जो पूरा का पूरा बाबा शॉप एलिमेंट है, फूजियर एलिमेंट है, वो यहाँ बरकरार रखा गया है, और साथ के साथ बहुत सारी क्रीमीनेस डाली गई है, लैवेंडर को एम्पलीफाई किया गया है, कुछ वनीला जैसे अंडरटोन्स हैं और रेजिन्स हैं, हल्का सा कुछ मुझे यहाँ पे एक लोबान जैसा एक नोट आता है जो अच्छे से महसूस होता है, थोड़ा सा एनिमैलिक है, और एक बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस जैसे आप रात को पहनना पसंद करेंगे और सर्दियों में पहनना पसंद करेंगे, ये कुछ ऐसा है। बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस को एक अलग लेवल पे ले जाया गया है, उसको फ्रेशनेस से दूर करके एक वार्मथ की तरफ ले जाया गया है। दैट इज़ व्हाट पाशा काटे परफा डज टू यू। बहुत ही बेहतरीन फ्रेग्रेंस है, बहुत थिक है। मैं ये कहूँगा कि ये सबके लिए नहीं है, इसीलिए सैम्पल ट्राई करो, बट जिनको पसंद आ जाएगा वो बोलेंगे भाई वाह व्हाट अ मास्टरी इन दिस बॉटल। बहुत ही प्यारा फ्रेग्रेंस है। मैं कहूँगा कि ऐसे फ्रेग्रेंसेस मार्केट में होने चाहिए जो आपको नए लेयर्स, नए फेसेट प्रोवाइड कर सके। ऐसे फ्रेग्रेंस भी होते हैं, और आपको समझ में आएगा कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, आपको समझ में आएगा कि कैसे एक पूरा का पूरा मेज़ है। आप यहाँ से घुसे, आपने कुछ और एक्सपीरियंस किया, फिर थोड़ा आगे गए, आप मन ही मन सोचते रहोगे यार ये कैसे मुझे अपील कर रही है फ्रेग्रेंस, किस तरह से ये आगे आकर मुझे और ज़्यादा होल्ड कर रही है, कैसे इसने मुझे पूरा का पूरा एम्ब्रेस कर लिया है। धीरे धीरे आपको ये कुछ ना कुछ कैरेक्टर दिखाती रहेगी, और फिर आपको एंड में ऐसा लगेगा वाओ आई एम एक्सपीरियंसिंग समथिंग दैट आई थिंक शायद अगर मैं लाइफ में कभी कुछ बन पाया तो शायद मैं ऐसा कुछ स्मेल करना चाहूँगा, शायद मैं चाहूँगा कि मेरी खुशबू ऐसी हो। तो ये ऐसे फ्रेग्रेंसेस आपको एक सिग्नेचर टच देते हैं कि आपको कुछ ऐसे मायने दे दें लाइफ के कि आप खुद सोचो कि यार लाइफ में एक ऐसा वक्त आए कि आज मैं शायद ऐसा नहीं हूँ, मगर कल को मेरी ऐसी एक इमेज होगी जहाँ पे ये मुझे उस पूरे के पूरे ऑरा को 10 फोल्ड कर देगी। सो दिस इज़ व्हाट कार्टियर
पाशा पाफ, हाँ, डस्ट टू अ मैन। टॉम फॉर्ड ओम्ब्रे लेदर के कितने फैन हैं अपने पास, अपने आसपास? एंड some even call it shoe polish, which I understand because not many people like leather fragrances. एंड ombre leather के अंदर लेदर थोड़ा ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। टस्कन लेदर अगर आपने स्मेल कर लिया तो आप पक्का बोलोगे आप जूते घिसने वाले की या जूते बनाने वाले की या पॉलिश करने वाले की दुकान में आ गए। दैट बीइंग सेड, मैं आपको एक ऐसे फ्रेग्रेंस से मिलवाता हूँ जो कि टॉम फॉर्ड ओम्ब्रे लेदर का एक बहुत ही एलिगेंट वर्जन है, बहुत ही क्लासी वर्जन है। दिस इज बायराडो ब्लैक सैफरॉन। अब ये यहाँ जो पूरा खेल है वो सैफरॉन का है। ओम्ब्रे लेदर का पूरा डीएनए उठा लीजिए और उसके ऊपर रास्पबेरी को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कर दीजिए और सैफरॉन को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कर दीजिए, यू गेट ब्लैक सैफरॉन। एंड आई वुड प्रेफर दिस ओवर टॉम फॉर्ड ओम्ब्रे लेदर एनी ब्लडी डे। बेहतरीन फ्रेग्रेंस है। मुझे आज भी याद है जब मैंने EM5 को रिव्यू किया था, बहुत सारे सैम्पल्स थे उसमें, तो मैंने बहुत एम्फोसाइज किया था उनके सेबल के ऊपर। EM5 सेबल, वो जो फ्रेग्रेंस है, मैं नीचे उसका लिंक डाल दूंगा, बहुत सिमिलर है इससे, बहुत सिमिलर है, बहुत अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। अपने बजट के हिसाब से, अपने प्राइस के हिसाब से द क्वालिटी इज़ रियली गुड। बट ये यहाँ पे कैरेक्टर है बहुत, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ है, वो आपको वहाँ नहीं मिलेगी। सो इट ओपन्स अप इन अ वो वेरी फ्लोरल वे, वेरी फ्रूटी वे, एंड देन जो सैफरॉन है वो टोटली ओवरटेक कर लेता है, काफ़ी फ्रूटी हो जाता है। ये ओम्ब्रे लेदर की तरह एकदम ओपनिंग में ही नहीं, फेस लेदर नहीं आता, यहाँ सैफरॉन आता है, यहाँ रास्पबेरी का नोट आता है। धीरे धीरे हल्की स्पाइसीनेस जो है वो सेटल होनी शुरू हो जाती है और फिर पीछे काफ़ी देर बाद लेदर निकलना शुरू होता है। बट ये उससे कई ज़्यादा एलिगेंट है, उससे कई ज़्यादा अच्छा स्मेल करता है, उससे कई ज़्यादा अपीलिंग है। जो तारीफ आपको ओम्ब्रे लेदर से नहीं मिल रही होगी वो इससे मिल जाएगी। जो लोग ये कह रहे हैं कि जूते जैसा स्मेल कर रहा है, वो कहेंगे कि नहीं भाई, ये नहीं कर रहा जूते जैसा स्मेल। आप जूते की दुकान जैसा स्मेल नहीं कर रहे कि ऊपर से छोटू बोले हाँ भैया कितना नंबर, वो वाली वाइब आपको यहाँ नहीं आएगी। आपको एक बहुत अच्छी लग्जूरियस वाइब आएगी, जैसे कि आप वाकई में मिलान के अंदर दिन में एक ऑफिस गैदरिंग में आप जा रहे हैं और आपने वहाँ पे ऐसा कुछ पहना हुआ है। बिकॉज बाकी सब भी, जब मिलान की बात हो रही है तो बाकी सब भी कुछ ऐसे फ्रेग्रेंसेस लगा के आएंगे जो कि आपको टक्कर देंगे। तो आपको ऑफिस सेटिंग रखते हुए भी, बहुत ही फॉर्मल सेटिंग रखते हुए भी आपको कुछ मैनरली चाहिए, बट ऑल्सो समथिंग दैट स्मेल्स एक्सक्विजिट। सो दिस इज़ वॉट इट डज। परफॉर्म बहुत अच्छा करता है। इसका भी आप सैम्पल ज़रूर ट्राई कीजिए बहुत। अगर आपको सेंट्रोफाइल ही ट्राई करनी है तो आप EM5 का सेबल ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। बहुत पहले का रिकमेंडेशन है मेरी, वो लास्ट ईयर टू लास्ट, मतलब जब शुरू ही किया था चैनल तब की रिकमेंडेशन है मेरी। एंड दिस फ्रेग्रेंस मुझे लगता है कि इज़ वन ऑफ द बेस्ट लेदर फ्रेग्रेंसेज आउट देयर एज पर मी। जब बात सैफरॉन की हुई है तो मैं चाहूँगा कि आप निशाने का सैफरॉन कोलोनाइज भी ट्राई कीजिए। निशाने ने बहुत सारे फ्रेग्रेंस बनाए हैं, हचीवात, क्रीडो एंड वुलोंगचा, एंड इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे फ्रेग्रेंसेस हैं जो मुझे लगता है कि आपको एक बार लाइफ में निशाने के भी ट्राई करने चाहिए। आप फैन योर फ्लेम भी ट्राई कर सकते हैं, बट फैन योर फ्लेम और मुझे लगता है कि जो सुल्तान वेटिवर, दोनों थोड़े से पोलराइजिंग है, काफ़ी बहुत ज़्यादा पोलराइजिंग वे में चले जाते हैं, आपको शायद पसंद ना आए। बट आनी ज़रूर ट्राई करना चाहिए, वुलोंगचा ज़रूर ट्राई करना चाहिए आपको उनका, और आपको सैफरॉन कोलोनाइज ज़रूर ट्राई करना चाहिए। नाउ दिस इज़ वन सैफरॉन फ्रेग्रेंस जिसकी बात मैंने अभी तक शायद अच्छे से नहीं की है, बट आई एम टेलिंग यू इट इज़ अ ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस। एंड इमेजिन द नोट ऑफ पैशन फ्रूट, जो कि आपने ऊद माराकूजा में या फिर उसके जैसे कोई क्लोन में अगर आपने स्मेल की हो, पैशन फ्रूट का नोट बहुत अमेजिंग लगता है, बहुत ही स्क्रम्शियस। हाँ, ज़ेलेनी, अहमद अल मगरिबी का ज़ेलेनी, इसके अंदर भी आपने पैशन फ्रूट ट्राई किया होगा। पैशन फ्रूट का नोट बहुत ही स्क्रम्शियस होता है, बहुत ही ज़्यादा माउथ वाटरिंग होता है। उसके साथ सैफरॉन को मिला दीजिए, यू गेट दिस। इसके अंदर से एक नोस्टाल्जिया आता है, और हाँ, एक एनिमलिक नोट भी इसके अंदर आता है। बट जो नोस्टाल्जिया की मैं बात कर रहा हूँ वो है कि आपको यहाँ पे होली की याद आती है। होली में गुलाल आते हैं, गुलाल की एक खुशबू होती है, वो यहाँ आती है, पता नहीं क्यों आती है, बट आती है अच्छे से, बहुत बहुत प्यार से रेजोनेट करता है। आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑल ईयर फ्रेग्रेंस है, बहुत आसानी से आप इसे कैरी कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट दिलवा सकता है अच्छे से। इसका क्लोन भी आता है एक, आई थिंक स्निफ एंड स्मेल पे इसका क्लोन है, सैफरॉन रश करके, आप वो ट्राई कर सकते हैं, आपको वो पसंद आएगा। अच्छा बनाया उन लोगों ने, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उन्होंने, पता नहीं उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है, ऑयल कंसंट्रेशन इतना बूस्ट कर दिया है। ये लाइट है, वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वहाँ पैशन फ्रूट का नोट में एकदम इन योर फेस होता है, यहाँ पे बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। तो यहाँ सैफरॉन जो है
वो ज़्यादा डोमिनेटिंग है। बहुत प्यारा फ्रेग्रेंस है, अच्छा लास्ट करता है, स्पाइसी है, सैफरॉन का ही पूरा फ्रेग्रेंस है ये, बट पीछे कुछ फ्रूटी नुआंसेस की वजह से ये काफ़ी टोन डाउन हो जाता है, बट बढ़िया लगता है। बहुत ही प्यारा फ्रेग्रेंस है, ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे हिसाब से, यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट। सैंपल इसका सैंपल। ओके, आपको मैं एक बहुत अमेजिंग फ्रेग्रेंस बताता हूँ। और अगर आपको गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंस पसंद है, मगर बॉर्डर लाइन गोरमॉन्ड, बिल्कुल गोरमॉन्ड नहीं, बिल्कुल खाने की चीज़ नहीं, बॉर्डर लाइन, मतलब मैं इसकी बात करते हुए आपको बताऊंगा ये चीज़ क्या है। ये है ओमान लग्जरी का केडन, एंड द डेंट इज रियल, द डेंट इज एब्सोल्युटली रियल। ये फ्रेग्रेंस बेबी कैट को आप नीश बना दीजिए, बेबी कैट को आप गोरमॉन्ड बना दीजिए, और बहुत ही क्रीमी बना दीजिए, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक नोट्स डाल दीजिए, स्पाइसी बना दीजिए, सैफरॉन को डाल दीजिए। ओ माय गॉड, वाओ! मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंसेस इन माय ओपिनियन, वन ऑफ द बेस्ट गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंस ये ओमान लग्जरी केडन। दिस इज बाय फार द बेस्ट गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंस एज पर मी, क्योंकि ये बिल्कुल आपको उस लेवल पे नहीं ले जाएगा कि बिल्कुल आपको खाने की चीज़ ही चाहिए स्मेल करके। नो, यू विल स्मेल एडिबल, यू विल एक्चुअली स्मेल लाइक दिस गाय स्मेल्स डैम माउथ वाटरिंग। ये, हाँ, ये गर्मियों के लिए नहीं है, ये सर्दियों के लिए है, बट हेल पोटेंट, इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है ना ये, दो स्प्रे पूरा कमरा भर देता है, एंड स्मेल्स एब्सोल्युटली लग्जूरियस, ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस। ओमान लग्जरी का ये, और रॉयल इंसेंस एंड वंडरलस्ट, दीज थ्री फ्रेग्रेंसेस एब्सोल्युटली फिनोमिनल फ्रेग्रेंसेस, क्लास अपार्ट। एंड आई एम टेलिंग यू, इसकी एक बोतल और आएगी सर्दियों में, क्योंकि ये सर्दियों में बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ये लास्ट सर्दियों का डेंट है। बेहतरीन फ्रेग्रेंस, बेबी कैट इसके सामने ऐसा लगता है पानी भरता है, बेबी कैट का और अल्ट्रा रिफाइंड वर्जन है ये। आपको अगर मैं बहुत आसानी से बताऊं तो बेबी कैट या फिर रिफाकत के साथ कैडबरी मिल्की बार जो वाइट कलर की आती है, अगर उसको आप कंबाइन, क्योंकि वैसी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक वाइट वाली दूधिया टच है यहाँ पे, उसका क्रीमीनेस है उसकी यहाँ, वो मिठास नहीं है, मगर आप जानते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मिठास नहीं है मगर वो क्रीमीनेस है, वो दूधिया टच उसके अंदर आती है, वो कैडबरी मिल्की बार वाइट वाली जो आती है विद बेबी कैट का डीएनए। दिस इज व्हाट इट स्मेल्स लाइक, एब्सोल्युटली माउथ वाटरिंग के। कोई डेजर्ट होती है ना, कोई मूस केक होता है, जैसे आपने मूस केक खाया, ऐसा ऐसा स्मेल करता है भाई। गदर फ्रेग्रेंस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, इसका सैंपल जरूर ट्राई करना आने वाली सर्दियों में, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, आई बेग यू। ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस, मतलब पीछे मुड़ने का मन नहीं करेगा, वो आपको हर वो चीज़ बकवास लगेगी जब आप इसे स्मेल कर लोगे। एक भाई हैं अपने, जिनको मैंने जब इसे स्मेल कराया था, एंड वो इतना अच्छे से परसुएड हो गए कि अगले दिन नई बॉटल आ गई थी पूरी की पूरी, एंड ही वॉज लविंग इट। उन्होंने गर्मियों में पहना है, वो इतना पसंद आ गया था, बट ऑल दो वेल, उनका इन्वायरमेंट जो काफ़ी एसी इन्वायरमेंट है, तो इट सूटेड हिम, बट गर्मियों में पहनना इज डायबॉलिकल, फिर भी उन्होंने पहना। बहुत बेहतरीन फ्रेग्रेंस है। आपको एक महंगा फ्रेग्रेंस दिखाता हूँ, मेरे पास एक टेस्टर है, बट फ्रेग्रेंस बहुत अमेजिंग है, और ये सबके लिए नहीं है, शायद आप थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके ऊपर ये ग्रो करने में। दिस इज अमॉज बीच हटमैन। अब ये एक टेस्टर है, और मुझे लगता है कि इतना जूस बहुत है, मुझे लगता है आपके कलेक्शन में अगर ये 45 ml के आसपास जूस है, इतना जूस भी बहुत है, बहुत है, कि आपकी पूरी गर्मियाँ क्या, दो तीन साल की गर्मियाँ निकल जाएंगी, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 2 से 3 स्प्रे एंड यू आर डन फॉर। नाउ ये फ्रेग्रेंस आप ऐसे समझ लीजिए, इफ अ बिलियनर हैज़ टू वेयर समर फ्रेग्रेंस, बिकॉज वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी भी चाहिए, वहाँ पे दिखना चाहिए कि ये फ्रेग्रेंस नॉर्मल फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई नॉर्मल इंसान नहीं पहन सकता है फ्रेग्रेंस, कोई अलग ही बंदा पहन के घूम रहा है। एंड द नोट स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली इनॉर्मस विद सो मच कैरेक्टर, के ओपनिंग होती है बहुत ही फ्रेश, ग्रीन, मिंटी, अर्दी, और वो धीरे धीरे सेटल होते होते बहुत ही मरीन, ओशैनिक, सॉल्टी, सीवीड टाइप में चली जाती है। एंड आई हेट एक्वेटिक फ्रेग्रेंसेस,
बट यहाँ स्पाइसेस के साथ जो पूरा मिंट के साथ जो पूरा एसेंस को रखा गया है एक सी की, एक बीच की, दिस इज व्हाट इट स्मेल्स लाइक। इसका नाम है बीच हट मैन। इमेजिन कीजिए कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ इसको इसी के नाम का एग्जांपल लेकर, कि एक बीच है गोवा में, बहुत सारे बीच हैं जो कुछ आइसोलेटेड बीचेस में आते हैं, खासकर साउथ गोवा में। नॉर्थ गोवा के तो बहुत सारे बीच हैं, मोरजिम बीच है, कैलेंगुड बीच है, और आपका आरपोरा बीच है, जहाँ पे लोग आते हैं। मतलब मोरजिम ऐसा है, आप देखेंगे शाम को जाएंगे तो फिर भी थोड़ा कम क्राउड आएगा। अब तो वहाँ भी भर गया है, जब मैं गया था तो उस टाइम खाली रहता था। इमेजिन कीजिए ऐसे एक बीच पे एक झोपड़ी बनी हुई है, क्योंकि वहाँ कम लोग आते हैं तो कोई साफ सफाई भी नहीं होती है, जो जैसा है वैसा ही पड़ा हुआ है। एक झोपड़ी बनी हुई है, झोपड़ी की तरफ बड़ी बड़ी समुद्र की लहरें आती हैं, और उसके ऊपर बहुत सारी फिर साथ साथ जितना भी कुछ एलिमेंट आता है समुद्र का, नमक, सीवीड, और जितना भी आप देखते हैं सी अर्चिन्स, सब आके ऊपर चिपक जाते हैं उसके, और अपनी महक निकालनी शुरू कर देते हैं। तो थोड़ी ग्रीन स्मेल आएगी, थोड़ी सॉल्टी स्मेल आएगी, थोड़ी वुडी स्मेल आएगी, थोड़ी अर्दी स्मेल आएगी। ऐसी खुशबू अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो वो ऐसे आती है। अच्छा नाम रखा है इसका, बीच हट मैन। हट इसलिए रखा गया क्योंकि एक वुडी टेक्सचर भी चाहिए, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि एक शिपरैक होता है ना, टूटा हुआ जहाज, अगर वो कहीं समुद्र के किनारे पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर जितना भी समुद्र का सारा पूरा मरीन लाइफ आगे चिपक गई होगी, और वो जो एक सेंट एम्पलीफाई कर रही होगी। ये कुछ ऐसी है, बट बीस्ट मोड बहुत ज़्यादा तगड़ा परफॉर्म करता है। बहुत ही बेहतरीन फ्रेग्रेंस है। इसको ख़त्म होने में बहुत अरसा लग जाएगा, ये इतना स्ट्रॉन्ग है। बहुत अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। आपको ये एक बार लाइफ में सैम्पल ट्राई करना है। ऐसा हो सकता है कि पसंद ना आए आपको। हाँ, एमपीएस का, माई परफ्यूम सिगरेट का भी आप ट्राई कर सकते हैं। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बीच हटमैन कैसा स्मेल करता है इन बजट। उनका सैंपल ले लो। मगर हाँ, इसके जैसी ओपनिंग उसकी नहीं है, इसके जैसा ड्राई डाउन उसके जैसा है, इसके जैसी ओपनिंग नहीं है। तो ओपनिंग इज गोल्ड, इसकी ओपनिंग गोल्ड है भाई, गोल्ड। सो वो नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली क्लास फ्रेग्रेंस दिस इज, क्योंकि ये इतना ज़्यादा एगी नहीं है। इसके अंदर जो मरीन वाइब है वो एगी नहीं है, सीवीड टाइप है, सॉल्टी है, मगर एगी नहीं है। तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है मुझे। ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस फ्रॉम अवाज एंड यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट। अगर आपको बिल्कुल लगता है कि आपके पास ऐसे फ्रेग्रेंसेस होने चाहिए जिनके अंदर थोड़ा कैरेक्टर हो और जो नॉर्मल ना स्मेल करें, एक वाइब लेके चलें कि नॉट एवरीबॉडी स्मेल्स लाइक दिस, तो ये वो सारे फ्रेग्रेंसेस हैं जिनके आप कभी एक बार लाइफ में सैंपल जरूर ट्राई करना। आप इन्हें एंजॉय करेंगे, आप इन सैंपल्स को थॉरली वेयर करेंगे। जब वेयर करेंगे तो एंजॉय करेंगे, बिकॉज आपको पता है कि थोड़ा है तो आज जितनी स्मेल आएगी, जितनी विफ आएंगी, सब के सब खींचूंगा और सबके सबको अच्छे से एंजॉय करूंगा। इसलिए कहता हूँ कि डीकैंट ट्राई करो, सैंपल ट्राई करो। कभी कभी बॉटल से ज़्यादा अच्छा लगता है डीकैंट। मेरे पास ज़्यादातर पार्शल होते हैं, मेरे पास फुल बॉटल नहीं होती। मुझे ये बॉटल्स किसी को बेचनी नहीं है। मुझे पता है कि मेरे पास बहुत सारी बॉटल हैं और इनमें मैं थोड़ा थोड़ा ही इस्तेमाल कर पाऊंगा और रिव्यू कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं पूरी बॉटल नहीं लेता। पूरी बॉटल लेके क्या करूंगा जब मुझे पता है कि मेरा डीकैंट और पार्शल से काम हो रहा है। हाँ, पार्शल भी महंगे आते हैं, इनके पार्शल्स तक बहुत महंगे आते हैं, ये बात भी है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि सैंपल ट्राई करो। सैंपल इज़ द वे टू गो फॉर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे हर उस छोटे छोटे सैंपल को, क्योंकि आपको पता है लिमिटेड है। जब पूरी बोतल होती है तो आप भी जानते हैं कि पीछे क्लोजेट में कितनी पूरी पूरी बोतल पड़ी हुई है जिन्हें आपने देखा भी नहीं है। अभी जाके देखोगे तो धूल चढ़ रही होगी, ऐसे साफ करोगे तो निशान बन जाएगा उंगली का। ये हालत हो जाती है बड़ी बड़ी बॉटल्स की। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको अच्छा लगा होगा ये पूरा थीम, क्योंकि मैं चाहता था कि कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करनी ज़रूरी है। लोगों को समझ में आया कि हाँ, हॉबी है मगर हेल्दी वे में रखनी है। परफ्यूम लिया है तो उसे एंजॉय भी करना है। सिर्फ एक वैनिटी के चलते, एक ईगो के चलते, या फिर एक होता है ना खुद के सेल्फ एक कि मुझे ट्रॉफी की तरह इन्हें रखना है। ओनरशिप का जो कीड़ा है ना, यू हैव टू डिफीट दैट। ओनरशिप का जो कीड़ा है, आप ये समझ लो कि कल को लाइफ का कुछ पता नहीं है। लाइफ इज ब्लडी डैम अनप्रडिक्टेबल, कि अभी आप यहाँ बैठे हो, 2 सेकंड बाद आप यहाँ हो या नहीं हो, कुछ नहीं पता। तो किसके लिए बोतल जमा कर रहे हो? मेरा तो चलो ये काम है, मेरा जो होगा वो होगा, भगवान जानेगा। मगर आप जिनका पैसा कीमती है, जो इस हॉबी में अभी उतरे हैं, या जिनका ये पैशन इतना नहीं है कि आपको बिल्कुल ही इसको ऐसे लेवल पे लेके जाना है कि बोतलों का ढेर लगाना है, तो आप इन बोतलों का क्या करोगे? वो आपके पीछे कौन लगाएगा उनको?
वो पड़ी रहेंगी। आपके पीछे अगर कोई है जिसको इन चीज़ का शौक नहीं है, वो तो पड़ी रहेंगी, फेंक देगा, किसी को दे देगा। तो आप जो उसमें पैसा लगा रहे हो, वो ऐसा नहीं है कि गोल्ड है बढ़ता जा रहा है और बहुत अप्रिशिएट होता जा रहा है, ऐसा नहीं है। फ्रेग्रेंसेस है ख़राब हो जाएंगे 2-3 साल बाद, कोई खरीदेगा भी नहीं इनको। तो इसलिए लगाओ तो सही, छोटे छोटे सैम्पल्स लगाओ तो सही। और मैं तो एनकरेज करूंगा कि कितने सारे क्रिएटर्स हैं इस टाइम कम्युनिटी में, क्यों लोग इस चीज़ की बात नहीं करते, क्यों लोग इस चीज़ की बात नहीं कर रहे कि जितने फ्रेग्रेंसेस हैं आपने खरीदे हुए हैं, रुक जाओ, एक एक करके इस्तेमाल करो। क्यों सबको क्या जल्दी पड़ी है, ये नया फ्रेग्रेंस आया, ये लगे पड़े हैं। अगर आप अपनी ऑडियंस की केयर करते हैं तो प्लीज़ आई थिंक आपको ये करना चाहिए। अगर आपको ये चैनल चलाना है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा चैनल हेल्दी रहे, तो आपको ये चीज़ें एड्रेस करनी पड़ेंगी कि कैसे ये ऑब्सेशन ना बन जाए, कैसे ये परफ्यूम्स की जो पूरी हॉबी है ये हॉबी ही रहे, ये रैबिट होल ना बन जाए। ये मेरी गुजारिश है हर क्रिएटर से कि अपने वीडियोस बनाओ ऐसे, अपने चैनल पे ऐसा कंटेंट भी लाओ। कब तक नए फ्रेग्रेंस, लोगों को इस हॉबी से निकालो, उनको हेल्दी वे में आप प्रीच करो कि भाई 4 फ्रेग्रेंस है बहुत है, कोई बात नहीं, मैं कंटेंट दिखा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं तुझे हर फ्रेग्रेंस खरीदने है। मेरा कंटेंट दिखाने का काम है, देखो और जाओ, चिल करो, घर जाके सुत्ती बाबू, राइट। तो प्लीज़ ऑल आई एम सेइंग इज के आपको ये सिर्फ सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, जिसको देखना है आप देखो। मैं अपने चैनल पे अपने लिए बोल रहा हूँ कि मेरे कंटेंट को आप सीरियसली इतना मत लो कि जो मैं बोल रहा हूँ ये खरीदना ही खरीदना है, ट्राई करना ही करना है। मैं सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता हूँ कि आप ट्राई कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि करो, अभी करना है, आज ही करना है, करना ही करना है। नो, ये मेरी डायरेक्शन नहीं है, ना ही कभी होगी। वो टोटली योर एक्शन, आपका पूरा पैसा आपका है, एक्शन भी आपका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अच्छे नेक्स्ट वीडियो, दिस सेंटिमेंट साइनिंग ऑफ।